डॉक्टर और मरीज के दरमियान पुलिस की एंट्री। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अली जैनुल आबदीन के एसपी शहर बानो नकवी पर संगीन इल्जामात। 4 लाख रुपए हम दे चुके हैं। हमने कि नहीं डॉक्टर साहब आपने 10 लाख देना है, अब तक कब तक देंगे, नहीं तो मैं पर्चा काट रहा हूँ। असल मामला क्या है? कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पोस्ट शेयर हो रही हैं जिसमें लिखा हुआ है कि एक डॉक्टर है, उनके पास मरीज़ा इलाज के लिए आई और उसके बाद पुलिस इन्वॉल्व हुई और उसने डॉक्टर साहब से ज़बरदस्ती के 14 लाख रुपए निकलवाए हैं। एक मरीज़ा थी, वो आई थी जिस तरह एक रूटीन में हम मरीज़ों की दूर और नज़दीक की नज़र ठीक करते हैं, उसी चक्कर के अंदर, उसी प्रोसेस के अंदर हमने उनकी दूर और नज़दीक की नज़र को करेक्ट किया। और जिस तरह एक रूटीन में मरीज़ लेज़र आता है, करता है, उसके बाद 1-2 घंटे के बाद मरीज़ ठीक होता है सर्जिकली, और उसके बाद कुछ टाइम होता है जिसे कहते हैं न्यूरो अडेप्टेशन। और वो न्यूरो अडेप्टेशन का जो टाइम है वो पेशेंट को, हर पेशेंट डिफरेंट होता है। कुछ पेशेंट उसी वक्त अडेप्ट कर जाते हैं, कुछ 1 से 2 महीने, कुछ 3 महीने, कुछ 6 महीने भी लेते हैं। ऑब्वियसली इट टेक्स सम टाइम। अगर किसी पेशेंट को इस बात को समझाने में, बताने में जो टाइम लगता है वो उसको बताया जाता है कि इस तरह उसको एडजस्ट होगा। सर्जिकल वूंड विदिन 2 आवर्स ठीक हो जाता है, यानी कि जो हमने लेज़र की उसका जो वूंड है वो ठीक हो जाता है विदिन 2 आवर्स। वो कोई इतना इशू नहीं, वो आए मरीज कराए और चला जाए, उसमें कोई इशू नहीं होता। इशू सिर्फ और सिर्फ वो होता है जब उसको ब्रेन और उसके साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर, और वो भी उनको बताया जाता है। अगर सपोज पेशेंट कंफर्टेबल नहीं भी होता है तो हमारे पास दोबारा रुजू करता है। 3 से 6 महीने का टाइम देने के बाद हम उसको दोबारा रिवर्स भी कर सकते हैं। सो ये बात एक बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह है कि इसमें कोई डैमेज नहीं है, विजन का डैमेज नहीं है। ये बात इसी तरह एग्जैक्टली मैंने समझा भी दी थी पेशेंट को बाहर, लेकिन बाहर उनको नहीं समझ आई। वो विदिन अ वीक उन्होंने इस बात को थोड़ा वेला बनाना शुरू किया। उसके बाद फिर आफ्टर 7-8 डेज शी केम एंड उसमें कुछ उन्होंने वहाँ पे मिसबिहेव वगैरह किया और शी टुक ऑल हर डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग एंड देन शी वेंट अवे एंड शी ऑल्सो टेक द मनी। जो उन्होंने आपको पैसे दिए थे अपने, वो भी उन्होंने ले लिए, साथ अपने हस्बैंड की भी, दोनों ने लेजर करवाई थी, दोनों के पेशेंट लेके चली गई। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने दे दिया, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट्स और भी बैठे हुए थे और वो वी कैन नॉट अफोर्ड कि हमारे क्लिनिक के ऊपर इस किस्म का मसला और तमाशा लगे। सो आफ्टर दैट विदिन अ डे, नेक्स्ट डे एन SHO केम and asked that the ASP is calling me in her office. मैं कहा जी अच्छा। SHO came with all the nursery and everybody and वापसी भी जाते हुए मेरे गार्ड को भी साथ बिठा के ले गए और just to put more pressure। हालांकि मैं पैसे ऑलरेडी दे चुका हूँ। अच्छा, ये बताएं कि पेशेंट जो था उसके पैसे कितने थे? बस वो अब उसने लिया था उससे 150 लिया था, 200 उसके हस्बैंड से लिया था, 350 टोटल था, बट ही टुक 370 और 380 और समथिंग लाइक दैट, मुझे याद नहीं है, बट वो बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट। और जब वो मुतमईन नहीं थे और उसके बाद आपने पैसे रिटर्न कर दिए थे? हाँ, उसके बावजूद फिर पुलिस की तरफ चली गई और अगले दिन मुझे SHO को बुला लिया। SHO ने यहाँ पर आया और SHO ने कहा कि आप ASP साहिबा के सामने आपने जाना। ये ASP साहिबा कौन सी? शहर बानो साहिबा। शहर बानो साहिबा। और SHO कौन से थाने के थे? डिफेंस A के, मुझे नाम नहीं याद उनका। पर अगले दिन मैं चला गया, मैंने कहा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा केस है, मेडिकल इशू है, व्हाई इज दिस इशू इज गोइंग टू बी हाईलाइटेड इन द पुलिस स्टेशन, इट कैन नॉट बी हाईलाइटेड इन द पुलिस स्टेशन। ये ऑब्वियस था, बट एक्चुअली इट गॉट हाईलाइटेड इन द पुलिस स्टेशन और उसका वहीं पर फैसला हुआ कि जी पेशेंट इज़ नॉट कंफर्टेबल एंड सिंस द पेशेंट इज़ नॉट कंफर्टेबल तो यू आर फाउंड गिल्टी and you have to make sure that you have to return the money plus you have to sign the contract regarding the patient आप acceptance लें that this patient this is your fault, और second is कि आपने इसके बाद जो भी issue होगा you have to pay for that. So I was like कि अच्छा, so what we did was, मैं कहा आप क्या चाहते हैं, पैसे तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। उन्होंने वही चेक जो मैं पहले उनको दे चुका था उसको दोबारा हैंड ओवर कर दिया। किसके हैंड ओवर किया? पेशेंट को। शहर बानो से मैंने प्लस मैंने साइन वगैरह करके वहाँ से वापस आ गया। आप पहले दे चुके थे 3.5 लाख रुपए को वापस कर चुके थे? 380 और प्लस 20,000 रुपीज़ ग्लासेस के लिए 4 लाख रुपए हम दे चुके थे। वो हम उसको दे के वापस आ गया। फिर दोबारा मतलब उसने मुझसे वही बस बेसिकली मुझे बुलाया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और वो दे के वापस आ गया। मैं चुप करके आ गया। उसके बाद आफ्टर दैट 2 months अगेन आई रिसीव्ड अ लेटर कि जी यू हैव टू पे 70,000 मोर। मैं कि जी वो किस चीज़ का, दैट आई गॉट माई सेल्फ चेक्ड, उसमें ये पैसे बने तो यू हैव टू रिटर्न द 70,000 रुपीज़। फिर मैंने उस पर 50,000 रुपीज़ भेज दिया। उसके बाद आफ्टर 2 months अगेन द पेशेंट सेंड लीगल नोटिस, मुझे अब 10 लाख रुपये दें आप। अब मैं हैरान, मैं कि यार देखो मेरी बात सुनी, 10 लाख रुपये की मैंने UK गया, वो UK की ट्रैवल टिकट, UK वहाँ पे रही
और उसके बाद वापस आई, इन सारों का जो है ना ये 10 लाख रुपये खर्चा है, यू हैव टू पे। एंड आई वाज लाइक क्यों भाई। बहरहाल शी जन अगेन मेड श्योर के उसको कॉल आई फ्रॉम ASP DHA, अगेन गेव अ कॉल टू मी एंड उस कॉल में भी यही था कि जी आप विद इन एन आवर आप पहुँचे, 1 घंटे के अंदर अंदर, और उस घंटे के अंदर जो है ना मैं पहुंच गया कि जी डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब आपने जो है पैसे वापस करने 10 लाख रुपया। मैं कि मेरे पास तो नहीं है सुबह। ये भी आप मैडम शहर बानो साहब के पास पेश हुए? कोई और एक ASP बरेरा मैडम, हाँ उनके पास कि 10 लाख देना है जी, आपका फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है एंड वी आर जस्ट अबाइडिंग द लॉ, यू हैव टू बाइट। मैंने कहा मेरी बात सुनो, दिस इज अ मेडिकल कंडीशन, इसको मेडिकल ग्राउंड पे चैलेंज होना था, और आप जो इस वक्त सारी बातें बताने हैं कि जी ये जो है सारे के सारा आपने कि नहीं डॉक्टर साहब आपने 10 लाख देना है, आप बताएं कब तक देंगे, नहीं तो मैं पर्चा काट रहा हूँ। जी ASP साहब बनेगा? ASP मैंने कहा यार ये फिर मैंने कहा जी मैं 3 दिन दें मुझे, मैं जस्ट अरेंज द मनी एंड जस्ट फिर 3 दिन में आई जस्ट अरेंज दोज 10 लाख रुपीज़ उनकी चेक बना के मैंने भेजे। वैसे एक चेक क्लियर हो चुका है और 2 चेक रह गए हैं। बट मैं इस वक्त जो है ना जिस बात में कर में कि इस वजह से बहुत सारे और भी मेरे पेशेंट को इफेक्ट हो रही है ये बातें सुन के। ऑब्वियसली बेचारा मरीज आता है वो खुश होता है, वो आगे मरीज भेजता है, इतनी दुनिया आती है, और इस तरह की जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं या नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं दैट इफेक्ट द क्लिनिकल प्रैक्टिस। हम एक इतना फाइन प्रोसीजर करते हैं, बेस्ट प्रोसीजर करते हैं। न्यूरो अडेप्टेशन पूरी दुनिया में, अगर आप दांत भी निकलवाते हैं, दांत नया लगवाते हैं, आप रिंग पहनते हैं, तो 2 से 4 दिन तो हर बंदे को लगता है अडेप्ट होने में। तो आप 1 महीने से 6 महीने आप हर दुनिया के प्रोसीजर को टाइम देते हैं कि इसको चीज़ को अडेप्ट करें, एडजस्ट करें, माइंड को सेट होने दें। ये अच्छा, वो पुलिस ये कहती है कि डॉक्टर साहब जो है उन्होंने लिख के दिया हुआ था कि आप कहीं पे भी चले जाएं, कहीं पे भी जाके ट्रीटमेंट कराएं, तो मैं आपको अदा करूंगा पैसे। मेरी बात सुनिए, आप मुझे बताएं, आप मेरे क्लिनिक पे और चेक दिए हुए थे, मेरे खड़े होकर चीखना शुरू कर दें मेरे क्लिनिक के ऊपर और मुझे कहें कि जी डॉक्टर साहब ये हो जाएगा, मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं, ये वो। और मुझे क्या, मैं क्या चले आप क्या चाहते हैं जी, पैसे तो वापस दे चुके हूँ, और लिख के भी दो मुझे। वो अंडर प्रेशर लिखवाया था, इस तरह लिखवाया था कि नहीं, अंडर प्रेशर किसने लिखवाया, मरीजा ने या फिर पुलिस ने? पहले मरीजा ने लिखवाया, वो ये क्लिनिक में लिखवाया? क्लिनिक में लिखवाया, एक पेज के ऊपर क्या लिखवाया था कि जी एनी फर्दर ट्रीटमेंट, ये नहीं कि एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनी फर्दर ट्रीटमेंट विल बी पेड, ये ट्रीटमेंट विल बी ट्रीटमेंट। ये नहीं कहा था कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊं। ट्रीटमेंट आउट ऑफ कंट्री जाके भी वहाँ भी जो चेक करवाया तो $95 का है जो चेकअप है बाहर, लेकिन ये एक अलग बहस है। बट द थिंग इज कि ये चीज़ अगर कोई सपोज किसी पेशेंट को बाहर रेफर किया जाता है तो उसका एक लेटर होता है, एक बोर्ड बैठता है, उसका भी तरीका होता है। हम बैठ के इस बात को डिसाइड करते हैं दैट दिस पेशेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड इन पाकिस्तान, इट मस्ट बी शिफ्टेड अब्रॉड। तो उसके लिए प्रॉपर बोर्ड बनता है। इस तरह नहीं कि बंदा कि मैंने बाहर जाना है। और वो पेशेंट बेसिकली बाहर जा रही थी अपनी बेटी की सर्जरी के लिए, ब्रेन सर्जरी के लिए, ठीक है। वो उसने ट्रैवल वैसे ही करना था अपनी बेटी की ब्रेन सर्जरी के लिए, और साथ उसने मैनचेस्टर सिटी में वैसे भी दिखा दी कि चलो मैं आएगा ही तो चेक भी करवा लूँ। और वहाँ पे कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है कि उन्होंने डॉक्टर ने वहाँ पे कुछ कहा कि तुम्हें कोई सर्जरी वगैरह करवानी है, ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एक जो लिखत पढ़त हुई वो आपके क्लिनिक पे हुई, और दूसरी जो आपने रिटर्न साइन की चीज़ें वो पुलिस स्टेशन में की, वो किनके सामने हुई थी? वो शहरबानो साहिबा के सामने। और ये जो ये जो डेट बनती है, मंथ बनता है, कितना को पीछे का? 1 मई का है ये सारा वाक़या। उसके बाद से दूसरा कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ? नहीं, एक बस वही हुआ था ना, उसमें तो मेरी जान छुड़ाने के लिए दे दिए पैसे, मेरे को तो मैं देके फारिग। आपने पुलिस को कहा नहीं कि मैं क्यों इनको पैसे? मैं ये समझा था कि ये बात वो कहेंगी शहरबानो इस पेशेंट को कि भाई ये हेल्थ केयर का केस है, ये तो पुलिस का केस ही नहीं है। इंस्टेड शी सेड कि नहीं वी कैन टेक इट, और डॉक्टर साहब यू हैव फाउंड गिल्टी। उन्होंने कोई दरखास्त दी थी आपके खिलाफ? किन्होंने? पेशेंट ने कुछ CCPO ऑफिस से मार्क करवाया था ASP साहब को, और वहाँ से ASP साहब ने एक्शन लिया उसके ऊपर। तो जिस तरह आपने अब सारे पैसे दे दिए हुए उनके, उसके बाद तो किसी ने तंग नहीं किया आपको? नहीं, अभी हमारे 2 चेक रहते हैं। 2 चेक कब, कितने कितने दिन के? एक 5 जनवरी के और एक 5 फरवरी के। और अब तो किसी का कोई प्रेशर नहीं है आप पे? इन टर्म्स ऐसे उसके बाद तो कोई ऐसा नहीं है। हाँ, कोई नहीं आया प्रेशर? नहीं, उसके बाद नहीं। और अब मरीजा जो है वो मुतमईन है? मरीजा तो मुझे अभी भी थ्रेट कर रही है ना, मसला ये है। इसलिए तो मैं मीडिया में, और इसलिए तो मैं इसको ओपन किया है कि शी स्टिल थ्रेटनिंग मी विद अदर थिंग्स लाइक आई विल अगेन कम विद ऑल ऑफ, मतलब ऑब्वियसली आप 1 लाख ऑपरेशन कर चुके हैं, उसमें 7-8 ऑपरेशन, 7-8 मरीज तो होंगी कहीं ना कहीं से, इकट्ठे कर ही सकते हैं आप, फेसबुक से भी इकट्ठे कर सकते हैं कि जी आई विल कम विद दिस एंड आई विल सी दिस एंड दिस, समथिंग लाइक दैट। तो दिस थ्रेटनिंग बिहेवियर एंड ऑल दैट, और फिर बाकी पेशेंट्स को ज़हनी तौर पर उनको ख़राब करने वाला जो बिहेवियर है, दैट वाज मोर हर्टिंग। सो दैट इसको फिर हमने मेक श्योर किया कि इसको लीगली और प्रॉपर तरीके से इसको डील किया जाए। अच्छा, पुलिस कहती है जिस तरह एक आपके क्लिनिक की तस्वीर भी वायरल है
जिसमें SHO आके बैठते हैं, वो आपसे बातचीत करें, आप एक सोफे पे बैठे हुए, एक पे वो बैठे हुए हैं, तो वो कहते हैं मैं डॉक्टर साहब को बताने के लिए गया था कि डॉक्टर साहब आपके ख़िलाफ़ इस तरह कंप्लेन है, तो आप कम से कम थाने आए। आप थाने नहीं आ रहे थे, जा रहे थे, ऐसी तो बात वो बताने के लिए गए थे। वो टेलीफोन पे भी इन्फॉर्म किया जा सकता था। आप वर्दी के अंदर सारे पेशेंट्स के अंदर आके और वापसी पे मेरे गार्ड को उठा के लेके जाएं, तो ये क्या मतलब है इसका? तो गार्ड के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की कोई गई? कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी, उसको लेके गए थे, फिर हमने उसको रिट्रीव कर लिया था उसके बाद।